हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है संबंध एवं फलन में हम लोगों ने पिछली क्लास में इक्विवेलेंट रिलेशन के बारे में पढ़ा और इक्विवेलेंट रिलेशन का जो एग्जांपल्स है वो ये है। और आपको पता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, आपको हमने पिछली क्लास में बताया था। इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशन तीनों अगर डिफाइंड है ऐसे रिलेशन में, तो हम वहां पर बता सकते हैं कि ये रिलेशन क्या होगा। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन में आप लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, इस रिलेशन में आप लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशन को चेक करेंगे। अगर ये तीनों रिलेशन में से तीनों रिलेशन अगर फॉलो हो रहे हैं, डिफाइंड हो रहे हैं इस रिलेशन में, तो हम इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे और इसको कहेंगे। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं पहले सॉल्यूशन में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको हम चेक करते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको नाम से ही पता है कैसे प्राप्त करेंगे। यहां पे A belongs to R अगर है तो यहां पे A और A belongs to related R होना चाहिए। ये कंडीशन है। अब देखिए यहां पे क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है। यहां पे आप लिखेंगे 3x = y। अगर यहां पे एलिमेंट्स 1 को यहां पे पुट करेंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा, y की वैल्यू 3 प्राप्त होगा। क्या यहां पे ये पॉसिबल है? अगर x = y होता ऐसी कंडीशन में, तो x = अगर जैसे 1 यहां से पुट करते तो y की वैल्यू 1 प्राप्त होती। तो ऐसे रिलेशन में, इस रिलेशन में क्या a के जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं यहां पर, एक का इस तरीके से रिलेशन प्राप्त हो रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्राप्त हो रहा है। यहां पे प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि 3x = y एंड x = अगर हम y/3 लिखेंगे, इसका मतलब y की वैल्यू अगर हम यहां से 3 पुट करें तो x की वैल्यू 1 आएगी। और यहां पे आप कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे वो x से रिलेटेड नहीं होगी, सिमिलर टाइप से रिलेटेड नहीं होगी, मतलब रिफ्लेक्टिव नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में यहां पे आप इस तरीके से नहीं प्राप्त कर पाएंगे x belongs to not R। R में कोई रिलेशन नहीं होगा कि मतलब x और y में कोई रिलेशन, कोई मतलब इसमें एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करेगा R में। इस तरीके से रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना होने के कारण यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं प्राप्त होगा। सेकेंड, दूसरा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। अभी आप लोगों ने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, अगर x y, यहां पे x y अगर बिलोंग कर रहा है A सेट में, तो यहां पे x y बिलोंग्स टू A के लिए x, y बिलोंग्स टू R से आपको y, x भी प्राप्त होना चाहिए इस रिलेशन में। ये आपके क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ऐसी कंडीशन यहां पर बन रही है, या आप यहां पे इस तरीके से A1 A2 अगर बिलोंग्स टू A है तो क्या ऐसी कंडीशन है A1 एंड A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A1 बिलोंग्स टू R होगा।
ये रिलेशन क्या आपको प्राप्त हो रहा है यहां से, ये रिलेशन आपको अगर प्राप्त हो रहा है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहां पर 1 2, यहां पे अगर 1 लिख रहे हैं तो यहां पे देखिए 1 प्राप्त करें, अगर यहां पे 1 और 2, 1 अगर हम पुट करें यहां पे तो y की वैल्यू 3 प्राप्त हो रही है, 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब ये भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब 1 3, यहां पे हम ले 1 3 बिलोंग टू ए, तो क्या 1 3 बिलोंग्स टू आर है एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो रहा है। ऐसी कोई कंडीशन प्राप्त है यहाँ पे। जैसे देखिए x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 प्राप्त होगा, ये क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू 1 प्राप्त होगा, नहीं 9 प्राप्त होगा, जबकि ये फॉलो नहीं कर रहा है, सिमेट्रिक नहीं है। अब आइए हम थर्ड ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन में अब यहां पे 1 2 3 एलिमेंट्स को आप ले लीजिए, 1 2 3 इस टाइप से एलिमेंट्स A1 A2, इसके कंडीशन अभी आप लोगों ने पढ़ा, A1 A2 एंड A3 बिलोंग्स टू A के लिए A1 A2 अगर बिलोंग रिलेशन R में कर रहा है और A2 A3 बिलोंग्स टू R कर रहा है, तो A1 और A2 बिलोंग्स टू R प्राप्त करना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां पर आपने A1 A2 यहां पे 1 2 लिया, यहां पे 1 2 आप सपोज दैट यहां पे 1 1 2 लिया बिलोंग्स टू R, फिर यहां पे 2 1 ऐसा बिलोंग करेगा, यहां पे 2 1, यहां पे अगर आप 1 लिए तो y की वैल्यू 3, ये भी प्राप्त नहीं होगा, ये भी प्राप्त नहीं होगा। तो इन दोनों को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कैसे तीसरे को बिलोंग कर सकता है। तो यहाँ पे 1 3 अगर आप लेते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे 1 2 ना लेकर आप 1 3 को ले लीजिए, तो 1 3 लेंगे तो यहाँ पे एक तो बिलोंग करेगा, यहाँ पे 1 लेंगे x की वैल्यू तो 3 प्राप्त होगा y की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 3 बिलोंग्स टू r, इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्या है 3 1, अगर हम 3 1 लें तो क्या ये बिलोंग करेगा, हालांकि हमको यहाँ पे चलना है 1 2 चलना है, फिर 2 3 चलना है। इसका मतलब 2 क्या है, यहाँ पे अगर 3 है तो 3 के बाद हमको नेक्स्ट क्या है 4 या 2, इस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे हमको 9 प्राप्त हो जाएगा जो बिलोंग कर रहा है R में। अगर हम 3 लेते हैं x की वैल्यू तो y की वैल्यू 9 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसका मतलब 1 1 9 हमको प्राप्त होना चाहिए, इसका मतलब जब हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ पे 9 प्राप्त होना चाहिए, ये नहीं है कंडीशन इसमें, इसलिए ये क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये 1 3 तो फॉलो कर रहा है, मतलब x की वैल्यू 1 रखे तो y वैल्यू, क्योंकि ये जो x a के जो एलिमेंट्स है 1 से लेके 14 तक है, 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स इसमें फॉलो करने चाहिए, जबकि इस कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे 1 रख दिए तो यहाँ पे y इक्वल टू 3 आ रहा है, जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा। लेकिन जब यहाँ पर आपने 3 रखा तो 9 भी आया, सेकेंड कंडीशन भी फॉलो हुआ ये वाला, बट ये थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, ये प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आइए हम लोग जो है अब चलते हैं टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। आप लोग फंक्शन के बारे में तो जानते होंगे, यहाँ पे आउटपुट इनपुट की बात अगर हम करें, यहाँ पे आउटपुट इनपुट से आप लोगों को और अच्छे समझ में आ रहा है। अगर हम इमेज और प्री इमेज बोले तो यहाँ पे प्री इमेज और इमेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इनपुट आउटपुट अगर हम बोलते हैं तो वो सिंपली फॉर्म हो जाता है। तो आइए हम लोग जो है, जैसे क्या है कि अगर इस तरीके से रिलेटेड है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू
इस तरीके से रिलेटेड है। तो इसका मतलब x एक वेरिएबल टर्म हो गया, x को हम वेरिएबल टर्म में रखते हैं, x की वैल्यू को अगर हम पुट करते जाते हैं 1 2 3 4, तो इस तरीके से y की वैल्यू मतलब आउटपुट आपको प्राप्त होता जाता है। ये आप पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे, तो इसका मतलब फंक्शन चेंज होना, x के वेरिएबल वैल्यू के लिए, x के वेरिएबल मान के लिए y की वैल्यू चेंज हो जाना है या फंक्शन की वैल्यू चेंज होना, इस तरीके से कंडीशन इनपुट और आउटपुट को शो करता है। तो यहां पर आइए हम लोग जो है टाइप ऑफ रिलेशन के बारे, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले तो हम लोग जो है इसके कितने टाइप हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअल इसको 1 1 जैसे 3 टाइप के आप पढ़ते हैं, 1 1 और इंजेक्टिव, जिसको इस तरीके से फंक्शन के 1 1 1 2 1 जिसको 1 1 या 1 2 1 बोलते हैं, और इंजेक्टिव जिसको आप एकेकी हिंदी में बोलते हैं, इसको एकेकी इंजेक्टिव फंक्शन। और यहां पे दूसरा है ऑन टू, 1 1 2 1 ऑन टू, और इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव, इसको और क्या बोला जाता है, सर्जेक्टिव। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ऑन टू एंड सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं आच्छादक अथवा आच्छादी, आच्छादक अथवा आच्छादिक, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, ऑन टू एंड सर्जेक्टिव के बाद आपका 1 1 एंड ऑन टू, जिसको बाइजेक्टिव बोला जाता है, इसको 1 1। नेक्स्ट लास्ट जो तीसरा टाइप है 1 1 एंड ऑन टू, और बाइजेक्टिव। अब चूंकि एकेकी और आच्छादित, यहां पे एकेकी, इसकी हिंदी आप लिख लीजिए एकेकी तथा आच्छादक, इस तरीके से ये 3 टाइप के आपके फंक्शन होते हैं, 1 1 और इंजेक्टिव, ऑन टू और सर्जेक्टिव, 1 1 और ऑन टू और बाइजेक्टिव। इस तरीके से अब हम 1 1 फंक्शन की बात करते हैं। 1 1 में क्या होता है कि इसमें जैसे इनपुट और आउटपुट, मतलब 1 1 में एक इनपुट के लिए एक आउटपुट एलिमेंट्स का रिलेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहां पे एक एग्जांपल्स लेते हैं, हम इसकी कंडीशन को यहां पे बात करते हैं। जैसे यहां पे आपने x1 एक इनपुट लिया, x1 जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इस तरीके से 1 से लेके 4 तक एलिमेंट्स दिए गए हैं। और नेक्स्ट आउटपुट में A B C D इस तरीके से, और यहां पे A B C D और भी एलिमेंट्स आप लिख लीजिए E। अब इसका मतलब यह है कि एक इनपुट के एक एलिमेंट्स का जो आउटपुट होना चाहिए वो कम से कम एक तो होना चाहिए। यहां पे देखिए 1 है, इसका मतलब ये इसकी कंडीशन में ऑन टू में 1 1 में आपको fx1
इक्वल टू एफ एक्स टू ये प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में x1 इक्वल टू x2 ये फाइंड आउट होगा आपका, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन है जो f फंक्शन है x रिलेटेड टू y या x1 इज रिलेटेड टू x2 फॉर एवरी x1 एंड x2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू x1 इज इक्वल टू x2। तो इसमें आप लिखेंगे यहां पे ए फंक्शन related to f such that x1 is related to x2 then every value of every x1 and x2 every value of x1 and x2 belongs to x then f x1 इज इक्वल टू एफ x2 देन यहां पे x1 इज इक्वल टू x2 ये प्राप्त होगा आपको। x1 x2 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 आप यहां पे दे रहे हैं इनपुट को तो यहां पे आउटपुट आपको a प्राप्त हो रहा है और 2 देने पर b प्राप्त हो रहा है और 3 से आपको c प्राप्त हो रहा है या d प्राप्त हो रहा है इस तरीके से और यहां पर c प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम यहां पर F1 रिलेशन बोलते हैं जो कि आपको इंजेक्टिव रिलेशन होता है। मतलब आपको जैसे सपोज दैट यहां पे इंजेक्शन की बात की जा रही है, जैसे इंजेक्शन होता है, जैसे इंजेक्टिव को अगर हम इंजेक्शन से जोड़ें, चूंकि उसमें क्या होता है कि डॉक्टर अगर आपको सुई अगर लगाता है तो आपके एक ही प्लेस पर एक पॉइंट पर एक सुई लगाता है, ठीक है ना। एक बार में एक पॉइंट पर एक सुई लगाता है। इसका मतलब यह है कि आपको एक वैल्यू दिया जाए x1 का तो उसी के अकॉर्डिंग जो x2 प्राप्त हो वो इक्वल हो, वो बराबर हो। तो इस कंडीशन को हम 1-1 बोलेंगे, ठीक है ना। 1-1 की कंडीशन बताएंगे। तो यहां पर अब ये आउटपुट में कम से कम एक एलिमेंट्स इनपुट का होना चाहिए, एक इनपुट से एक आउटपुट रिलेट हो, तो इसको हम 1-1 बोलेंगे। F1 इस तरीके से फिगर आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप उससे भी समझ सकते हैं। अब आइए आप मेनी वन की बात करते हैं जिसको नॉट इंजेक्टिव बोलते हैं। मेनी वन आप समझ सकते हैं। मेनी वन मतलब एक से अधिक आउट, यहां पे इनपुट 2 हो, मतलब इनपुट जैसे इनपुट 2 हो उससे क्या है कि आपको आउटपुट एक ही प्राप्त हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मेनी वन मतलब हो गया नॉट इंजेक्टिव। इसका मतलब यह है कि 2 इनपुट का एक आउटपुट प्राप्त हो। तो यहां पे फिगर आप बना लीजिए ऐसे, जैसे इसी टाइप से 1 2 3 4 A B C D E। यहां पे जैसे मान लीजिए A का इनपुट आपको B प्राप्त हुआ और दूसरे का भी आउटपुट आपको B प्राप्त हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हमको मेनी वन फंक्शन प्राप्त होता है, मेनी वन फंक्शन जिसको नॉट इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है ऑन टू, जिसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, नेक्स्ट है यहां पे देखिए मेनी वन हो गया जिसके मतलब 1 से अधिक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हो। मतलब जैसे 1 और 2, जैसे 2 3, जैसे 1 2 3 इनपुट है लेकिन उसके आउटपुट एक ही है। तो इस तरीके से मेनी वन प्राप्त होते हैं जिसको नॉट इंजेक्टिव बोला जाता है। और 1-1 में एक इनपुट के लिए एक आउटपुट प्राप्त हो तो उसको हम 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग जो है ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, चूंकि इसके नाम से देखिए ऑन टू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर ऑन टू फंक्शन के लिए
यहाँ पे चूंकि अभी आप लोगों ने यहाँ पे 1-1 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों को रिलेट किया जाता है। यहाँ पे केवल ऑन टू में केवल आपको आउटपुट पर ध्यान देना पड़ेगा, मतलब इमेज पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे प्री इमेज का इमेज बन रहा है तो इसका मतलब हमको आउटपुट पर ध्यान देना है। अब इसमें आउटपुट पर ध्यान देने का मतलब यह है कि देखिए, जैसे यहां पर एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप यहां पे ऑन टू समझ जाएंगे। तो ऑन टू क्या है, ऑन टू कैसे, ऑन टू फंक्शन आप कैसे चेक करेंगे, 1 2 3 4, चूंकि इनपुट में 1 से लेकर 4 तक के एलिमेंट्स हैं और आउटपुट में A B C D। इसका मतलब यह है कि यहां पे 1 A B, यहां पर आप C और यहां पे D। अब यहां पे क्या रिलेशन है, अब देखिए यहां पे हमको आउटपुट पर फोकस करना है। आउटपुट के जितने भी इमेज हैं उसका एक ना एक प्री इमेज होना चाहिए। यहां पे हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए, मतलब आउटपुट के जो प्रत्येक एलिमेंट्स है उसका प्रत्येक एलिमेंट्स का प्री इमेज होना चाहिए। ये इमेज प्राप्त होता है, इसका प्री इमेज ये प्राप्त होगा। इसका मतलब हर एक आउटपुट का प्री इमेज मतलब इनपुट में होना चाहिए ना, प्री इमेज इनपुट ही तो हुआ, तो यहां इनपुट में हर एक आउटपुट का प्री इमेज प्राप्त होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहां पे DE एलिमेंट्स यहां पे इसका प्री इमेज प्राप्त नहीं हुआ तो इससे यहां पर ऑन टू फंक्शन प्राप्त नहीं होगा। यहां पे हमको ऑन टू में आपको आउटपुट पर ध्यान देना पड़ता है। कहां पर, आउटपुट के प्रत्येक एलिमेंट्स का जो प्री इमेज इनपुट में होना चाहिए, ठीक है ना, इनपुट मतलब प्री इमेज बनना चाहिए। तो इसलिए आउटपुट के प्रत्येक एलिमेंट्स का प्री इमेज होने पर यह फंक्शन कैसा होगा आपका, ये ऑन टू फंक्शन होगा, जिसको आप सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इस कंडीशन को हम ऑन टू कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ये भी है, यहां पे देखिए 1-1 भी है, 1-1 फंक्शन भी है, यहां पे 1-1 फंक्शन है और यहां पे ऑन टू भी फंक्शन है। कैसे, देखिए इसका प्री इमेज है, लेकिन यहां पर अगर इस टाइप से अगर बनाया जाए 1 2 3 4 इस तरीके से एलिमेंट्स हैं A B C D E, यहां पर इस तरीके से अगर रिलेशन बनाया गया है तो यहां पे 1-1 फंक्शन है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि E का कोई भी प्री इमेज नहीं है। इसमें यही आपका डिफरेंस है दोनों में, इसको आप देख लीजिए। अब यहां पे नेक्स्ट है, जैसे सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, ये जो फंक्शन होगा ये 1-1 होगा, नॉट ऑन टू नहीं होगा, लेकिन 1-1 फंक्शन होगा। अब यहां पे एक कंडीशन और हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए अगर सपोज दैट एक ही, अब इसमें ये देखिए एक आउटपुट के एक एलिमेंट्स का जो प्री इमेज हो सकता है एक से अधिक भी हो प्री इमेज, तो जरूरी नहीं एक आउटपुट का A B C D, यहां पर 1 2 3 4। अब इसका सपोज दैट यहां पे B का जो प्री इमेज है 2 बन सकते हैं, मतलब आउटपुट का एक से अधिक प्री इमेज हो सकता है। आउटपुट के एक एलिमेंट्स का या 2 एलिमेंट्स का एक से अधिक प्री इमेज हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहां पे BC, यहां पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सारे एलिमेंट्स आप यहां पे नोट कर लीजिए। यहां पे एक मिनट, यहां पे ऐसे नोट कीजिए आप, जैसे ये है 1 2 3 4 इस तरीके से A B एंड C ये एलिमेंट्स इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर A B C इस आउटपुट के प्रत्येक एलिमेंट्स का प्री इमेज
प्राप्त हुआ। अब प्री इमेज एक से अधिक, जैसे एक एलिमेंट्स के दो प्री इमेज प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना, दो प्री इमेज भी हो जाएं तो इसमें भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये भी ऑन2 का ही एग्जांपल है, ऑन2 का इस सब्जेक्टिव है, मतलब ये पॉसिबल होना चाहिए कि आउटपुट के प्रत्येक एलिमेंट्स का जो प्री इमेज हो वो एक ना एक होना चाहिए, अब चाहे वो एक हो या एक से अधिक हो, ठीक है ना। ये आपके ऑन2 के फॉर्म है। एक एक सिंगल भी होता है, डबल भी प्री इमेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं 1 एंड ऑन2, 1 एंड ऑन2, यही हमने अभी एग्जांपल दिया। यहां पे 1 भी है, ऑन2 भी है, बट देखिए जहां पे 1 की, जहां पे ऑन2 की कंडीशन होती है वहां पे 1 फंक्शन होंगे, जहां पे ऑन2 फंक्शन है वहां पे 1 होंगे। बट यहां पे आप ये भी देख सकते हैं जहां पर 1 की कंडीशन नहीं है, जहां पे 1 की कंडीशन ना होते हुए भी जहां पे ऑन2 की कंडीशन ना प्राप्त हो वहां पे 1 फंक्शन प्राप्त होता है, जहां पे ऑन2 फंक्शन ना भी प्राप्त हो वहां पे 1 फंक्शन प्राप्त होता है। ऐसा हमने एग्जांपल में देखा है। तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी रिलेशन इस तरीके से दिया गया है, यहां पे आप देख सकते हैं इसमें 1 भी है और ऑन2 भी है। तो इस तरीके से हमारे जो फंक्शन से रिलेटेड जो भी कंडीशन यहाँ पे दिए गए टाइप ऑफ फंक्शन उसको हमने बताया। यहाँ पे अब एग्जांपल्स के साथ आप इसके एग्जांपल्स ढेर सारे जो हैं वो आपको हम एक्सरसाइज जब कराएंगे तो उसके इसी के साथ हम बताते जाएंगे। अभी आपको केवल यही इतना ध्यान में रखना है कि इस टाइप में क्या डिफरेंस है तीनों टाइप में। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके एक्सरसाइज को लेकर आएंगे और इसके एक्सरसाइज को हम यहाँ पे 1.1 में हम सारी चीजें सीखेंगे। ओके, थैंक यू।